Hello, good morning to everyone. Am I well audible to all of you? Those who are attending online, Harshini, Lavanya, Mithil, Ganesh, Alisha, Yes, sir. अंकिता, सुजल, समजताय ना आता सगळं बऱ्यापैकी? चलो, लास्ट न्यूमेरिकल हुआ था या क्या हुआ था? कौन सा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, स्टोइशियोमेट्री। यस, याद है क्या था? अच्छा, याद है पक्का? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? जो जैसे आए वैसे बता दो। हाँ देख, अमन याद है क्या है स्टोइशियोमेट्री? निखिल कहाँ से? अरे वाह, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की केमिस्ट्री, वेरी गुड। स्टोइशियोमेट्री में हम लोग तीन अलग अलग रिलेशन देखते हैं। कौन से तीन? वेरी गुड, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। मास विल बी मेजर्ड इन विच यूनिट? ग्राम्स और किलोग्राम। वॉल्यूम विल बी मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर। लेकिन अब 11th में आकर हमें लीटर या मिलीलीटर यूज करना नहीं है। हम लोग थोड़ा अलग यूनिट यूज करेंगे। लीटर के बदले में यूज करेंगे क्यूबिक डेसिमीटर, डीएम क्यूब। और मिलीलीटर के लिए यूज करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सीएम क्यूब। हम्म अमन, 1 मोल का मतलब क्या होता है? ये देखा है ना हम लोगों ने? जो नए आए हैं, पैनिक मत हो जाओ, ये सब क्या है समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, पहले थोड़े सेटल हो जाओ। आर्यन, 1 मोल क्या होता है? आदित्य, व्हाट इज 1 मोल? प्रिया? particles. 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 raised to 23 particles. ये particles क्या क्या हो सकते हैं? They could be atoms, molecules और ions. ions कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन से? कैटायन, एनायन। atoms and molecules, they are always electrically neutral. Atoms and molecules carry no charge, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। हम्म Sakshina, if all the reactants and products are present in gaseous state, which law is applicable? Which law? Wrong. Gay-Lussac's law. एवोगैड्रोस लॉ तो सारे गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स अगर गैसियस स्टेट में है तो उनका वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। दिस इज गेलुसैक लॉ। हम्म भूल गया? भूल गया? नाम नाम याद नहीं आया? हाँ, अब ऐसे कई सारे लॉज आएंगे 11th में, 12th में। हाँ, ओके। अच्छा, जो नए आए हैं आज, उनमें से जे डबल एस्पिरेंट्स कितने? कितने लोग जे डबल देना चाहते हैं आज जो नए आए हैं उनमें से? ओके। नीट वाले कितने हैं एस्पिरेंट्स? ओके। अब ऐसे ही रेफरेंस के लिए पूछ रहा हूँ, शुभम ना,
10th में कितने परसेंट है बेटा? 84। अरिन 76। शेफाली 81। हर्षा 80। चलो 78। यू आर ऑल फ्रॉम सेम स्कूल? नो, यू आर फ्रॉम स्कूल कॉस्मोस नेशनल माउंट मेरी सब आईडीबीएस। ओके चलो अनुषा लक्षात आहे सगळं व्यवस्थित? गुड। रिया याद है ना सब? लक्ष्मी पक्का? कल जेडब्ल्यू देंगे तो भी चलेगा? हाँ चलो get on topic now. Let us learn new something new. आज हम लोग देखेंगे कि परसेंट कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है। डोंट राइट एनीथिंग, पहले सिर्फ देखो। हाँ, परसेंट कॉम्पोजिशन मतलब मैथमेटिकली सेइंग, अगर इस क्लासरूम में सपोज नाउ यू आर 30, समझ के चलते हैं 30 स्टूडेंट्स है टोटल, एंड आउट ऑफ दोज 30 15 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। तो उसे परसेंट के फॉर्म में जब हम लोग कहेंगे 50% दोनों का रेशियो है, बराबर? बट आउट ऑफ दोज 30 सपोज 6 आर गर्ल्स एंड 24 बॉयज आर देयर, तो परसेंट रेशियो चेंज होगा, बराबर? फिर भी ये परसेंट कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी आर, चलो आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी आर बॉयज और हाउ मेनी आर गर्ल्स, अगर ये नंबर देखेंगे, सो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 सिंपली। तो नंबर ऑफ बॉयज आर 24 अपॉन 30 इंटू 100, हमें कुछ तो एक नंबर मिल जाएगा, बट दैट मच ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज इज देयर इन अ क्लासरूम एंड द रेस्ट विल बी द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब इसी तरीके से हमें मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, इट इज हाइड्रोकार्बन। CH4 में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? दो, दो एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5, एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के। लेकिन इन सबको मिलाकर CH4 का एक टोटल मास होगा, उसमें से कार्बन का खुद का कंट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन का भी खुद का कंट्रीब्यूशन है, उसे हम लोग अभी परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज हाउ वी विल फाइंड आउट परसेंट कॉम्पोजिशन। ओके चलो राइट डाउन टॉपिक परसेंट कॉम्पोजिशन। अब परसेंट कॉम्पोजिशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है? इट इज मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मास ऑफ व्हाट वी कैन से, हाँ, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। अब सीधा न्यूमेरिकली स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेट, ये न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ, कैलकुलेट परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन
ये वाला कंपाउंड लिखो। बाय द वे ये क्या है? लगाओ लगाओ, लॉजिक लगाओ अपना खुद का। हाँ, नहीं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? 50% करेक्ट। अमाइन एंड कीटोन, सीओ, सी डबल बॉन्ड ओ। दो फंक्शनल ग्रुप है, यस। दो फंक्शनल ग्रुप है। नाम क्या है इस कंपाउंड का? और ये बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है। स्पेशली अगर हम लोग केमिस्ट्री का हिस्टोरिकली इनिशियल टाइम पीरियड देखेंगे, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज यूरिया। वाई? टू ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय वोलर। करेक्ट। वोलर ने लैब में मैन मेड जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो था यूरिया। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन है, बराबर। लेकिन उसने प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड से, दैट इज अमोनियम साइनेट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहली बार प्रिपेयर किया गया था वो है यूरिया। इट इज मेनली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। करेक्ट। अब इस यूरिया में तुम लोग मुझे बोलो कितने एलिमेंट्स है टोटल? 4। एन, एच, सी, ओ। मतलब हमें 4 एलिमेंट का परसेंट कॉम्पोजिशन ढूंढना है, बराबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब यू शुड नो एच इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 12, ओ इज इक्वल टू, एंड एन इज इक्वल टू 14। दीज आर एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एक एक एटम का मास इतना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अब ये पूरा फॉर्मूला डिटेल में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बार बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ रहा है, बार बार हाइड्रोजन आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितने आइटम्स है? सो वी कैन राइट N2। कितने हाइड्रोजन है? तो वी कैन राइट H4। एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, टोटल बिकम्स 60। ये समझा पहले? ये मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला वो समझा? कहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन किया है वो समझ में आया है एवरीवन? अब हमें क्या निकालना है? परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहां पर एक बताता हूं। परसेंट एन कैसे निकलेगा? वी कैन राइट मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन, ये पूरा मास ऑफ नाइट्रोजन है। क्यों? देखो, 14 ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है? तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2, दैट इज 28 बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट। निकाल सकते हो तुम लोग? वेरी क्लियर? हाँ, 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 एक सेकेंड। एंड इन अ सेम वे, हाँ, आराम से आराम से। नो नो नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
बस। ये परसेंट का तुम्हें टोटल डेसिमल तक कैलकुलेट करना है, कर सकते हो। एंड इन द सेम वे द रेस्ट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स फॉर देम परसेंटेज यू विल कैलकुलेट। परसेंट ऑफ एच, परसेंट ऑफ, चलो। नहीं, क्यों? ये भी वही है। एब्सोल्युटली। अगर CH3COOH, क्या है ये? ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों? इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, ये है, ये सेम ही है, बरोबर है ये। समझा? लेकिन सपोज सपोज CH3CH2OH, ये क्या हुआ? एक सेकंड, जरा लिखना स्टॉप कर दो। CH3CH2OH, ये कौन सा कंपाउंड है? कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। दो कार्बन है ना, इथेनॉल है। इसे एक साथ लिखो अभी, तो क्या मिल रहा है देखते हैं। C2H6, बराबर ना? तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, टोटल 6, बराबर। CH3CHO, ये क्या हुआ? अल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड है ये। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। C2, बराबर, यही हुआ। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये भी कौन सा फॉर्मूला है? लेकिन उसका स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा रहेगा। समझा? जो भी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? टोटल C2H6O। वेरी क्लियर? अगर, एक सेकंड, CH3OCH3, ये क्या है? ईथर, डाइमिथाइल ईथर। इसका टोटल फॉर्मूला देखो, C2H6, बराबर ना? अब ये तो इथेनॉल का भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डाइमिथाइल ईथर का भी हुआ। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। आइसोमर्स मालूम है ना, 10th में था ये। आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन अल्कोहल और ईथर ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स भी है ना, इसलिए दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये तुम्हें एंट्रेंस के क्वेश्चन में ही दिया जाता है, जैसे कि अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O रिएक्ट्स विथ X, जो भी है वो, एंड गिव सो एंड सो। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा, अल्कोहल्स सर्टन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ईथर नहीं करता। समझा? तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से ईथर निकालना है या अल्कोहल निकालना है। इवन वो ऐसे भी दे सकते हैं, अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ C2H6O इज लो बॉइलिंग लिक्विड। तो लो बॉइलिंग लिक्विड बोला है, मतलब वो कंपलसरी ईथर होना चाहिए, बिकॉज ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर।
नेल पेंट रिमूवर ओपन करने के बाद उसका एक ड्रॉप अगर गिरता है, फटाक से उड़ जाता है ना वो, ये उड़ जाता है मतलब किधर गया वो, वेपराइज हुआ, बराबर। ऐसा कोई भी लिक्विड जो अपने आप रैपिडली वेपराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे इतना वोलेटाइल है वो, तो उसे बॉईल करेंगे तो फटाक से बॉईल होगा ना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, लो बॉइलिंग लिक्विड। ओके, चलो ये कैलकुलेट कर लो। 46.66 और 67 हाइड्रोजन, 0.66 और 6.67% परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6.66 और 67, कार्बन 20%। अगर इन सारे परसेंटेज की एडिशन करके देखोगे तो 99.99, मतलब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सारे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, मतलब उनकी एडिशन, तो एक बार एडिशन करके देखो सारे परसेंटेज की, सारे परसेंट ऐड करके देखो जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। हाँ, तुम लोगों ने रिकरिंग को राउंड ऑफ किया है ना, मतलब 6.666 को तुम लोगों ने 6.67 ऐसे कंसिडर किया होगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा इन सबका आंसर 46.66, 26.66 एंड 20% अगर देखते हैं, 100.05% आ रहा है, मतलब ये मैंने परसेंटेज ये रखे। अब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि ये 100.05 तो 100 से ज्यादा कैसे आया, ये सिर्फ इसी के लिए आया है कि हम लोगों ने 6.67 लिया है। अगर 46.67 करते हैं, 26.67 करते हैं, तो 100 से ज्यादा ही आना चाहिए। तो हमारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये कैसे पहचानोगे, हमारा एक्सपेक्टेड परसेंटेज है एग्जैक्ट 100%, बराबर, लेकिन इसमें प्लस माइनस 0.05 तक का डिफरेंस चलेगा, मतलब सारे परसेंटेज की एडिशन अगर 99.95% आ रही है और 100.05% तक जा रही है, इसके बीच में कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब अगर तुम्हें से किसी को 99.97% आया, तो ये इस रेंज में है ना, मतलब वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर 100.03% आया, एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी को 99.91% आया, गलत है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं आना चाहिए, समझा? चलो अब, हाँ, चलेगा। और एक सेकेंड, ये जो प्लस माइनस 0.05 का क्राइटेरिया है ना, वो तुम्हारे केमिस्ट्री में सारे न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशंस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग जितने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें जो भी आंसर हमें एक्सपेक्ट होगा, उसका डिफरेंस इतना प्लस माइनस 0.05 तक का चलेगा। ये परमानेंटली 2 साल तक याद रखना है। टेक्स्ट बुक में आंसर 40.78 दिया, मुझे 40.77 आया, ये चलेगा या नहीं, बार बार पूछते नहीं रहना है। प्लस माइनस 0.05 के लिमिट में है या नहीं, ये देखेंगे, है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से और एक मॉलिक्यूल कर दे। कैलकुलेट परसेंट कॉम्पोजिशन
calculate percent composition of each element in aniline. Aniline, aniline. रिपीट करोगे? Yes, I am writing on the board. It's aniline. ये क्या है? ऐसे ही आया तो क्या करोगे? सर आपने जो अभी क्वेश्चन बोला वो रिपीट करोगे? Yes, it is calculate the percent composition of each element in aniline. क्या होगा रिया? दोनों रिया, कोई भी. हर्षा मालूम है एनिलिन क्या है? निहा ना? निहा ना? हाँ, क्या हुआ? एनिलिन ही याद आता है. एनीवन? पीछे की तरफ. देव. देव ना? हर्ष, हर्ष, हाँ. आदर्श, क्या होगा एनिलिन? अनुषा ना माहिती? सोम, चलो, लेट मी टेल यू. ये क्या है? रॉन्ग. कूल एंड काम माइंड सेट रखकर जवाब दो. अगर मैंने ऐसे निकाला होता तो वो बेंजीन होता. साइक्लोहेक्सीन. हेक्सीन का मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड. ये रिंग स्ट्रक्चर है तो साइक्लोहेक्सेन. अब डबल बॉन्ड्स है अल्टरनेट पोजीशन पे तो ये बन गया बेंजीन. अब बेंजीन में हम लोगों ने लगा दिया अमाइन. दिस इज एनिलीन. फिनाइल अमाइन इज एनिलीन. तो तुम्हें इन शॉर्ट, इफ यू रिमेंबर वेल, पहले सिर्फ देखो, समझ लो और बाद में कॉपी कर लो. व्हाट इज दिस? विथ फॉर्मूला C6H6. इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोगों ने हटा दिया. सपोज ये कार्बन 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स बना करें टेट्रावैलेंसी कंप्लीशन के लिए. लेकिन उसका चौथा बॉन्ड किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बना है क्या? हाइड्रोजन था तब बन गया था. अब हाइड्रोजन निकल गया तो एक बॉन्ड ओपन हुआ ना. यहां पर हम लोग क्या डालेंगे? NH2. तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई ना. तो एनिलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, C6H5NH2. इन शॉर्ट C6H7N. समझा अभी? चलो करो जल्दी. किसी को मिला है? कार्बन का परसेंटेज मिला है किसी को? कार्बन का कितना मिला? 77.41 और 77.42. 77.41. यस, करेक्ट. निखिल, आला आंसर. एक सेकेंड. ऑल ऑफ यू स्टॉप वर्किंग. तुम लोग और एक चीज कर सकते हो. कितने एलिमेंट्स है टोटल? 3 ना. सबका कैलकुलेशन करने के झमेले में मत पड़ो. किसी दो का मिलाओ. तीसरा 100 माइनस दोनों के एडिशन कर दो. बराबर ना? क्योंकि सबका मिलकर कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए? 100. 2% मतलब 2% मिले हैं तो उनके एडिशन 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो तीसरे का मिल जाएगा. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? तुम्हारा टोटल अल्जेब्रिक सम एग्जैक्ट 100 आ जाएगा फिर. समझ में आया? एक्चुअली वैसा नहीं आना चाहिए. तो इसलिए हम लोग तीनों का एक्चुअल डिवीजन वगैरह करके हम लोग परसेंटेज लाते हैं.
लेकिन एटलीस्ट तुम्हें एटलीस्ट हिंट तो मिल जाएगा कि तुम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हो वो करेक्ट है या रॉन्ग है। हाँ, बोलो। नहीं, ये गलत आया ना फिर। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ना। एक काम करना, ये 93 है ना, और ये 700/93 कर फिर। दैट विल बी बेटर ना। समझ में आ रहा है ना अनिकेत? अभी क्या करना है? सोम, आले की नाही? साक्षी, येते की नाही? तीनों आ गए। आदर्श, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 77 आणि 10, 92, 7। और नाइट्रोजन का? बढ़िया। परसेंट कार्बन आना चाहिए 77.41, परसेंट नाइट्रोजन 15.05। तो परसेंट हाइड्रोजन देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, 7 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए वो। जल्दी जल्दी, हाँ। आदित्य, फास्ट। सर 7.52 आ रहा है। हाँ, करेक्ट है अलीशा, बरोबर है। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 7.52 आ रहा है। यही है ना? चलो, होप यू आर डन ऑल। निया, हुआ कि नहीं? तुम लोगों ने फॉर्म भरा कह रहे सीईटी का? भरा? सेंटर क्या है? बोरीवली? फॉर्म भरा सीईटी का? लक्ष्मी, भर? सेंटर भी आया? S2 डालना था। पहला सबर्ब वेस्टर्न में जाता है, दूसरा सबर्ब ईस्टर्न में आता है। चलो, एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। मतलब अब नया, दूसरा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नाउ वी विल लर्न एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, उसके बाद में जो कुछ भी लिखना है वो लिखेंगे। सपोज मैंने एक कंपाउंड यहां पर लिखता हूं मैं, ऑल ऑफ यू विल आइडेंटिफाई द कंपाउंड, क्या है वो।
ये क्या है? विच शुगर? C12H22O11, ये क्या है? सुक्रोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मिल जाएंगे हमें। हाँ, सिंपलेस्ट शुगर, बराबर। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोगों ने सपोज 6 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा? CH2O, बराबर ना। इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो क्या है? 1:2:1, यही हुआ। इफ यू रिमेंबर वेल, C2H4O2, ये दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड इसका एक्चुअल कंपाउंड है ये वाला, बराबर ना। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? CH2O, फिर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो यही बना। इसमें और इसमें क्या फर्क है? मतलब इन दोनों कंपाउंड के लिए सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो तो सेम ही बना, बराबर ना। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? लेकिन दोनों का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो सेम है ना। अब यहां पर हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं। द फर्स्ट वन, एज वी नो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो दूसरा हमें सीखना है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का सबसे शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट मीनिंग ये है, इट इज द फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक रेशियो। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो जिस फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं वो फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा है अपना? CH2O ना। इससे और सिंप्लीफाइड कुछ हो सकता है क्या? देखो, सपोज हम लोगों ने इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो H की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन फ्रैक्शन में चले जाएंगे ना। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में कभी फ्रैक्शन आता है क्या? नहीं, सारे के सारे वोल नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। तो वोल नंबर इंटीजर से बना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2O यही है, करेक्ट। लेकिन इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? CH2O मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O2। अगर CH2O को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? C6H12O6। इसका मतलब क्या है? ये वाले राइट साइड वाले जो है ये अपने कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं? CH2O ये क्या है अपना? मल्टीप्लाइड बाय N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। समझा अभी? वेरी क्लियर। N की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो सकती है? 1 से भी हो सकती है। हाँ,
एब्सोल्युटली नॉट। जीरो का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज व्हाट? बराबर ना? हाँ, ओके। CH2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया मैंने सपोज, तो कौन सा मॉलिक्यूल बताएगा वो? CH2O। इससे तुम लोग कौन सा मॉलिक्यूल बना सकते हो? सोचो, जोर लगाकर सोचो। नो, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, दो ऑक्सीजन ना। यही मॉलिक्यूल है वो। सॉरी, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड में ये है, ये एसिडिक एसिड है जिसमें दो कार्बन चार हाइड्रोजन। अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2O। मैं अभी बता रहा हूं ना कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? हाँ, मिथाइल का मतलब CH3, ये ग्रुप होता है। ओ भी है ना वहां पे। दिमाग चलाओ जरा स्वयं। हाँ आदर्श। मिथेनल HCHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ ये? अल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। टेंथ में पढ़ा है ना, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के ही 40% सॉल्यूशन में सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स रखे जाते हैं। कल ही पढ़ा ना, भूल गए फिर भी? हाँ, मतलब सॉल्यूशन नहीं भूले, फॉर्मूला याद नहीं है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम इज मीथेनल। अब ये, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा ना। हाँ, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी बनेगा, बराबर ना? तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये केस है, तो वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू बी, बराबर ना? वेरी क्लियर। इसलिए n की वैल्यू 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, बट सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स, नो फ्रैक्शन विल बी देयर। समझा? हमें 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस, अब वो हम लोग करेंगे कैसे निकालना है। हाँ चलो, राइट डाउन, टॉपिक लिखो, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, molecular formula represents the actual number of atoms represents the actual number of atoms of constituent elements of constituent elements in given compound, in given compound. Number 2, empirical formula is the simplest formula, is the simplest
formula representing ratio of atoms of constituent elements. Ratio of atoms of constituent elements. दोनों डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिखी है उधर एक बार ठीक से पढ़ो. पढ़ा? सभी ने पढ़ा. सपोज हमें CH3OCH3, ये क्या था? कौन सा कंपाउंड है ये? ईथर. बराबर, ईथर. दिस डायमिथाइल ईथर. बराबर. इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन. बराबर. अब C2H6O को सिंप्लीफाई करने के लिए जाओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते. अगर वन से डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्मूला रहने वाला है. नेक्स्ट हायर इंटीजर इज 2. अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो CH3 हो सकता है, बट O के लिए फ्रैक्शन आ जाएगा ना. मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो सकता है क्या? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2:6:1, यही डायमीथाइल ईथर के लिए बनेगा ना. तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही होना चाहिए. आर यू गेटिंग? बट सपोज हम लोगों ने CH3COO ये किया है. ये क्या है देखो. है कौन सा कंपाउंड है ये? हाँ, नहीं, और कुछ? यस, इट इज एस्टर. मिथाइल एसिटेट एस्टर. कहां पर यूज होता है एस्टर? फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेस, डिओस एटसेट्रा, इसमें यूज होता है वो. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो मुझे क्या होगा? C3H6O2. बराबर. फिर से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वोल नंबर में आ जाएंगे, कार्बन फ्रैक्शन में चला जाएगा. तो इसका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो भी क्या है? 3:6:2. वेरी क्लियर. हाँ, चलो. अभी नेक्स्ट लिखोगे स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला. स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला. कैसा लिखता है रे तू? हाँ, तुझे डॉक्टर बनना है ना? होगा तू. क्यों? बरोबर. सबसे पहला क्राइटेरिया डॉक्टर बनने का गंदा हैंड राइटिंग. पेशेंट को समझ में ही नहीं आना चाहिए क्या लिखा है ना. लेकिन अपने आप को समझ में आना चाहिए. चलो. नंबर 1, check algebraic sum. Check algebraic sum of given percentage of all the atoms full stop and continue. It must be 100.
अब फर्स्ट पॉइंट में ही नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखोगे, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में स्पेशल स्टार मार्क करके, इफ sum is not 100, sum, sum, if sum is not 100, comma, rest is the percentage of oxygen, rest, rest, rest is the percentage of oxygen. Then second, obtain number of moles, second step, obtain number of moles by dividing given percentage, by dividing given percentage of element by its atomic weight, by its atomic weight. Third step, weight. Third step, obtain, थर्ड स्टार मार्क या थर्ड पॉइंट? अभी ये थर्ड पॉइंट, obtain mole ratio, obtain mole ratio by dividing number of moles, by dividing number of moles by least value, LEAST, by least value among them. Step 4, mole ratio obtained, mole ratio obtained is written in subscript, written on board, is written in subscript to respective element, subscript to respective element to obtain empirical formula, to obtain empirical formula. EMPI, EMPI. So can you repeat the fourth point? Yes, एक second. Mole ratio obtained is written in subscript of, in a, एक second. Mole ratio obtained is written in subscript form to respective element to obtain empirical formula. अब फोर्थ में ही नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके, if mole ratio obtained, if mole ratio obtained does not contain, does not contain whole number integers, WHOLE, whole number integers, put a comma, multiply them with suitable integer, multiply them with suitable integer चलो
Write down a sum. An organic compound, ये प्रॉब्लम लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला का. An organic compound on analysis, an organic compound on analysis produced following results. Produced following results. नेक्स्ट लाइन लिखो. परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40.9, 40.9, comma, percent of hydrogen is equal to 4.54. Calculate empirical formula of the compound. Calculate empirical formula of the compound. एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढने के लिए बोला है. जो 4 स्टेप्स हम लोगों ने लिखी है उसे 1 बाय 1 फॉलो करते जाना है. ठीक है. सबसे पहला रूल या स्टेप जो हम लोगों ने लिखा है, चेक द अलजेब्रिक सम. बराबर. हमें परसेंट कार्बन प्लस परसेंट हाइड्रोजन 40.9 प्लस 4.54 इतना ही दिया है. ऑब्वियसली ये 50% भी नहीं हो रहा है. इसका मतलब कुछ तो एब्सेंट है. बराबर. अब इसकी पहले ये देख लेते कितनी आ रही है. 4 4 कैरी 1 5 एंड 4 45.44% आ रही है कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट की सम. तो उसी स्टेप में क्या लिखा है देखो. इफ टोटल सम इज नॉट 100%, रेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. मतलब हम लोग सीधा लिखेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 100 माइनस 45.44. ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है. 100 .00 45.44 6 5 4 and 5. So this is 54.56. करेक्ट. अब हमें 100% कंपोजिशन बनने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं. तो अब टैबुलेटेड फॉर्म में देखो. परसेंट ऑफ एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. कार्बन का परसेंटेज 40.9, हाइड्रोजन के लिए 4.54 और ऑक्सीजन के लिए हमें मिला है 54.56. स्टेप 2 में कुछ लिखो मत. पहले स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है. ऑब्टेन नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन उसके लिए क्या करना है देखो. गिवन परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है. मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे 40.9 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. फॉर हाइड्रोजन 4.54 डिवाइड बाय 1. फॉर ऑक्सीजन 54.56 डिवाइड बाय. करेक्ट. ये नंबर कैलकुलेट करके बोलो अभी ऑल ऑफ यू. एक काम करोगे, ये हमें टैबुलेटेड फॉर्म में ही लिखना है. इसके लिए जगह छोड़ दोगे. कैलकुलेशंस रफ पेज पे करके बोलो फटाफट.
लॉग यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉग के लिए क्या बहुत बड़ा टाइम लगेगा। ये नंबर्स 20 के टेबल के नीचे है ना, तो नॉर्मल टेबल यूज करो। और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का नंबर देखो। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल 40.9 डिवाइड बाय 12 है। 12 थ्री जार 36, 4 9, 12 फोर जार 48, 1 0 0 1 0 0 एंड 12 8 जार 96। तो ये आना चाहिए 3.408। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेट करने हैं। ये तो मिल जाएगा 4.54। चॉइस 3.41 आ जाएगा ये, बराबर। ये इतने 3 नंबर मिलने के बाद ये इतने सारे हमें क्या मिल चुके हैं अभी? नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड स्टेप देखो क्या कैलकुलेट करना है। मोल रेशियो बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स बाय लीस्ट नंबर अमंग देम। मतलब देखो अभी ये ठीक से देखो, नंबर ऑफ मोल्स में जो 3 नंबर्स हमें मिले हैं उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दूंगा एक कान के नीचे। 3.408। लीस्ट नंबर वो कितने डिजिट तक लिखा है वो मत देखो। 3.408 के बाद आ जाएगा 3.409, उसके बाद आ जाएगा 3.41। तो सबसे लीस्ट, इसीलिए मैंने बोला है 3 डिजिट तक कैलकुलेट करो। तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है अभी? 3.408। तो मोल रेशियो कैसे निकालना है देखो। मोल रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड, ये जो सारे नंबर्स है 3.408, 4.54 एंड 3.41, इन सबको लीस्ट नंबर से डिवाइड करते जाना है। समझा? इसमें से ये जो एक नंबर है ये तो 1 ही होने वाला है, और एक नंबर 3.41 अपॉन 3.408 विच इज वेरी मच क्लोज टू 1, बराबर। ये इसे हम लोग 1.01 सो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। 4.54 अपॉन 3.408 ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा। लॉग टेबल है ना, रफ पेज पे ही करके बोलो। फोर्टी फाइव का 4 लॉग बोलो फटाफट। फोर्टी फाइव का 4 सिर्फ लॉग बोलो। 34 का 08, 34 का 08, 5325, 5325 विथ कैरेक्टरिस्टिक 0, सहा, सॉरी, एंटीलॉग ऑफ 1246, एंटीलॉग ऑफ 1246, 12 का 46 एंटीलॉग 1.332।
हाँ, ये इतने सारे कैलकुलेशन अपने हो चुके हैं अभी। अब फोर्थ स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है देखो, ये हमें मोल रेशियो मिला है। फोर्थ स्टेप में देखो क्या लिखा है, मोल रेशियो इज रिटर्न इन विच फॉर्म, सबस्क्रिप्ट का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सपोज ये तीन एलिमेंट्स है किसी भी कंपाउंड में। जब मैं 2 4 2 ऐसे लिखता हूं ना, एलिमेंट के नीचे की तरफ नंबर लिखना, इसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो उसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है, एमएस वर्ड एक्सेल में। तो हमें ये जो नंबर्स है ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखने से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, ऐसे बोला है। तो हम लोग लिख कर देखते हैं। कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 1.332 एंड ऑक्सीजन अगेन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या, फ्रैक्शन है ना, तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए। लास्ट स्टार मार्क वाला स्टेटमेंट पढ़ो, वी कैन मल्टीप्लाई विथ सुटेबल इंटीजर। सुटेबल इंटीजर का मतलब भी देखते हैं, अगर इस सबको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 4 6 6 एंड 2, बराबर। अब 2.66 ये नंबर लाइन पे देखो कहां पर मिलेगा हमें, नंबर लाइन पे राइट में, लेकिन 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में ना। ना तो वो 2 के क्लोज है और ना तो 3 के क्लोज है, तो ये नंबर चलेगा क्या, इसे राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो ये इंटीजर 2 किसी काम का नहीं है अपने। तो नेक्स्ट हायर इंटीजर 3 देखेंगे, इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3, ये भी बनेगा 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 एंड 3, 3.996, इसे 4 कर सकते हैं ना। सो ये हो जाएगा 4, इसलिए अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो बनेगा C3H4O3। समझा अभी कैसे किया है, मस्त है ना एकदम, कॉपी कर लो। ओके डन, सब लोगों का कॉपी करके हुआ। हम्म? चलो 2 न्यूमेरिकल्स ले लो होमवर्क के लिए, और जो भी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो वो अच्छे से मेंटेन करनी है। हाँ, कभी भी आके चेक कर लूंगा क्या क्या नोट कर रहे हो करके। और उस वक्त ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वो वाला नोटबुक घर पे छोड़ कर आया, ये नया वाला नोटबुक है। हाँ, ये सब स्कूल के जमाने के एक्सक्यूजेस है, समझा। आज ही नया नोटबुक खरीद के लाया, हाँ, वो सब जमाना गया हुआ अभी। चलो, फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट परसेंट कॉम्पोजिशन of each element in ethanol। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। यस, calculate percent composition of each element in ethanol। Next one, following results are obtained, second numerical, following results are obtained on analysis of organic compound
on analysis of organic compound, percent of carbon is equal to 40, percent of hydrogen 6.67. determine 6.67. determine empirical formula of the compound. ये दो न्यूमेरिकल 40% ठीक है, चलो